नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्तलिफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये बेसिक जीआईएस सीरीज़ के हवाले से बनाई जा रही है। तो उससे पहले कि हम लोग डिजिटल एलिवेशन मॉडल से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल से स्लोप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्लोप बेसिकली है क्या? इट आइडेंटिफाइज द स्लोप, ग्रेडियंट और रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज इन जी वैल्यू यानी कि एलिवेशन वैल्यूज फ्रॉम ईच सेल ऑफ अ रास्टर सरफेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने स्लोप को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो आपको जी फैक्टर जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जी फैक्टर क्या है कि अगर आपका एक्स वाई यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका जो सरफेस यूनिट्स यानी कि सरफेस एलिवेशन यूनिट्स जो हैं अगर वो सेम यूनिट्स में है तब आपको जी फैक्टर जो है वो 1 ही इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके अंदर कोई आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है, जिस तरह से हम लोगों ने एक वीडियो में बात की थी कि उसका मीटर्स यूनिट होता है जबकि आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिग्रीज डेसिमल डिग्रीज के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो एलिवेशन वैल्यूज हैं वो मीटर्स के अंदर हैं और आपके एक्स वाई यूनिट्स डेसिमल डिग्रीज में, तो ये चेंज है। तो फिर आपको जी फैक्टर जो है वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और जी फैक्टर जो है वो हर लैटिट्यूड के ऊपर डिफरेंट होता है। इस पे भी इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड इन डिग्रीज एंड परसेंटेज। ये डिग्रीज और परसेंटेज में कैलकुलेट हो सकती है और डिग्रीज में इसकी रेंज 0 से 90 डिग्रीज होती है, जबकि परसेंटेज में ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। फ्लैट सरफेस जो है वो 0% है और 45 डिग्रीज की जो सरफेस है वो 100% उसका परसेंट राइज है। और इस तरह से ये आगे जिस तरह वर्टिकल होगा इतनी परसेंटेज उसकी बढ़ती जाएगी। जिस तरह से आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ स्लोप जो है वो आपकी अगर डिग्रीज के अंदर देखी जाए तो ये एक सिंपल एंगल है कि आपका प्लेन सरफेस के साथ उसका कितना एंगल बन रहा है आपके हर एक सेल का, पिक्सल का। जबकि परसेंटेज ऑफ स्लोप जो है वो दैट इज बेसिकली जो जितना राइज है उसको डिवाइड करे रन के ऊपर। और आप लोग राइज देख सकते हैं कि ये इसका राइज है और ये इसका रन है। अगर उसको दोनों को आपस में डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और राइज और रन आप किस तरह से निकालते हैं, दैट इज बेसिकली दी tangent angle of that surface. If the center cell is in the immediate neighborhood, that is 3x3 विंडो इसमें चलती है, अगर वो नो डेटा है तो आपका आउटपुट भी नो डेटा आएगा, यानी कि अगर उसके अंदर कोई एलिवेशन वैल्यू नहीं साथ में आई हुई तो उसको नो डेटा उसकी वैल्यू आएगी। इफ एनी नेबरहुड सेल आर नो डेटा दे आर असाइंड द वैल्यू ऑफ द सेंटर सेल देन स्लोप इज कंप्यूटेड। अगर मिसाल के तौर पे किसी भी एक सेल की स्लोप जो है कैलकुलेट हो रही है और उसके साथ वाला जो सेल है उसकी वैल्यू जो है वो नो डेटा है, तो वो सेंटर सेल की जो वैल्यू है वो उसको असाइन की जाएगी और उससे जो है फिर उसकी स्लोप को कैलकुलेट किया जाएगा। और उसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आती है। लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक डेम है, जब आप उसकी स्लोप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिग्रीज के अंदर तो वो इस तरह से आपको राइट साइड पे जिस तरह से नजर आ रहा है इस तरह से आती है। The second product of digital elevation model is hillshade. A hillshade is basically a grayscale 3D representation of the surface with the sun's relative position taken into account for shading the image. This function uses the altitude and azimuth properties to specify the sun's position. Viewers, ये जो hillshade है इसके अंदर दो किस्म की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। ये बुनियादी तौर पे एक विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है डेम की, जिसमें आपको 3D विजुअलाइजेशन जो है इसकी शो होती है और इसमें आपका सन का ऑल्टीट्यूड और इसका एजीमुथ एंगल जो है, यानी कि अगर आपका सन जो बिल्कुल होराइजन पे है आपके बिल्कुल सामने है तो वो 0 डिग्री का एंगल होगा और उससे ऊपर वो जितना भी होगा उतने डिग्रीज का उसको एंगल दिया जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑल्टीट्यूड एंड एजीमुथ टुगेदर इंडिकेट द सन्स रिलेटिव पोजीशन दैट विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनी 3D मॉडल। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके घर के ऊपर अगर एक सूरज जो है वो निकला हुआ है और वो किस एंगल से आ रहा है और आपका घर का शैडो किस एंगल पे बन रहा है, ये बिल्कुल उसी किस्म का कॉन्सेप्ट है। ऑल्टीट्यूड इज द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन अबव द होराइजन, यानी कि आपका सन का एंगल क्या हो सकता है कि सन अगर आपका डायरेक्टली ओवरहेड हो तो 90 डिग्रीज बनता है और अगर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होराइजन पे हो तो 0 डिग्री का बनता है। और इसी तरह से जो है 90 डिग्री का मतलब कि बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। हिलशेड जब है ये इस तरह ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करिए कि अगर आपका होराइजन के ऊपर होगा तो वो 0 डिग्री होगा और इससे ऊपर आप सन का एंगल जहां पे रखेंगे उसका शैडो आपके घर का उस तरह से डिफरेंट बनेगा और 90 डिग्री पे बिल्कुल ओवरहेड होगा। और जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस किस्म का आपको 3D विजुअलाइजेशन उसकी नजर आती है शैडो बेस्ड हिल शेड से।
द थर्ड प्रोडक्ट इज कर्वेचर. द कर्वेचर फंक्शन डिस्प्लेज द शेप और कर्वेचर ऑफ द स्लोप, के स्लोप की शेप किस तरह की है. दो किस्म की शेप्स हो सकती हैं आपकी, कनकेव हो सकती है और कन्वेक्स हो सकती है. यू कैन टेल दैट बाय लुकिंग एट द कर्वेचर वैल्यू. कर्वेचर वैल्यू जो है ना उसकी तरफ देख के आपको पता चल जाता है कि आपकी सरफेस जो है उसकी जो स्लोप्स हैं वो कनकेव शक्ल के अंदर है या कन्वेक्स शक्ल के अंदर है. मैं आपको भी अगली डायग्राम में भी दिखाता हूँ. A positive curvature indicates the surface is upwardly convex at that cell. यानी कि एक पॉजिटिव जो नंबर है कर्वेचर के अंदर, इसका मतलब है कि उसकी जो शेप है अपवर्ड, ऊपर की तरफ कन्वेक्स फॉर्म के अंदर है. एंड नेगेटिव जो है इसका उल्ट होता है, अपवर्ड कनकेव है. अब वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट द सरफेस इज फ्लैट, और जीरो का मतलब होता है सरफेस जो है वो फ्लैट है. अब आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू जो है ये किस तरह से आपकी जो आपको सरफेस है उसकी जो शेप नजर आ रही है कि वो कन्वेक्स है या कनकेव. जिस तरह से ये जो डायग्राम व्यूअर्स आपको नजर आ रही है, इसमें जो शेप है दैट इज बेसिकली कनकेव, जो कि अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ हो उस शेप को हम कन्वेक्स शेप कहते हैं सरफेस की. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम कंटूर्स कहते हैं. कंटूर्स बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं मैप के ऊपर जो कि सेम एरियाज पॉइंट्स या प्लेसेस जिनकी सेम एलिवेशन हो अबव मीन सी लेवल उनको आपस में ज्वाइन करती है. कंटूर्स जो हैं वो आपके जितना आपने रास्टर इनपुट के तौर पे देते हैं आप उसी रास्टर का ही सिर्फ कंटूर्स बनता है, और जहाँ पर नो डेटा की वैल्यू वहाँ पे कंटूर को नहीं जनरेट किया जाता. और आपकी जो लाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी सरफेस के बारे में बताती है कि उसकी एलिवेशन कैसी है कैसी नहीं, ऊपर है नीचे है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, स्लोप कैसी है वगैरह वगैरह. कंटूर्स की लाइंस अगर क्लोज हों तो बेसिकली एक स्टीपर स्लोप को शो करती हैं, यानी कि उसकी टोपोग्राफी जो है वो स्टीप होती है जहाँ पर रैपिडली राइज या फॉल आता है. जबकि कंटूर्स की लाइंस अगर दूर दूर हों, फार्दर अपार्ट हों, तो वो बताती हैं कि यहाँ पर एक प्लेन एरिया है और एक फ्लैट जो है सरफेस आपको नजर आ रही है. The difference in elevation between adjacent contour lines is called contour interval. दो contour lines के दरमियान जो फर्क होता है उसको contour interval कहा जाता है, और ये सेम रहता है आप जितने भी contours को जनरेट करते हैं. और सारी जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं वो आपके आउटपुट की जो ये आपका इनपुट होती है डेम, और आउटपुट आपकी इस तरह की लाइंस बनती है, और उन लाइंस के एट्रीब्यूट टेबल के अंदर कंटूर की हाइट वैल्यू भी साथ में होती है, और उसको हम अभी प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करते हैं. तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये इसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब आप ये देखिए, ये हमारे पास डेटा है, ये इसकी लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आपको मीटर्स के अंदर जो है वो नज़र आ रही है, जबकि ये हमारा जो डेटा है वो GCS ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है. तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ ताकि इसके यूनिट्स के अंदर हमें प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले मैं इसको प्रोजेक्ट रास्टर के टूल के थ्रू प्रोजेक्ट करता हूँ UTM जोन में, जो कि 43N में ये फॉल करता है. ये मैंने अपना रास्टर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसका आउटपुट जो है पाथ उसको सिलेक्ट किया, और इसको मैंने, ये अस्तोर एरिया है पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, ये अस्तोर डेम prj.tif के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ. और कोऑर्डिनेट सिस्टम 43N मुझे चाहिए, इसको मैं ओके कर देता हूँ. तो आप ये देख सकते हैं कि अब मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मीटर्स में है और मेरी हाइट भी मीटर्स के अंदर आ गई. तो अब मुझे जी फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें उसको छेड़ने की अब हमें ज़रूरत नहीं होगी. तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कर्वेचर. कर्वेचर में आपने अपना इनपुट रास्टर जो है वो देना है. ये मेरा इनपुट रास्टर है, और यहाँ पे आउटपुट जो है इसका आप सिलेक्ट कर लें जहाँ पे भी, और जी फैक्टर देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट 1 ही है. आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं जिसमें उन्होंने डिटेल दी हुई है. इसके अलावा बाकी आउटपुट प्रोफाइल कर्वेचर या प्लेन कर्व रास्टर में जाने की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है. ये थोड़ी सी एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अब आप लोग इस रास्टर से व्यूअर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कहाँ पे जो सरफेस है वो कनकेव है और कहाँ पे ये कन्वेक्स है. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो कनकेव
शेप को शो करती है, जबकि नेगेटिव वैल्यूज जो है वो कन्वेक्स शेप को शो करती है। तो ये कर्वेचर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, दैट्स ओनली अ वन क्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो है हम लोग स्लोप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्लोप के लिए मैंने ये स्लोप का टूल 3D एनालिस्ट वाला यूज़ कर लें या आप स्पेशल एनालिस्ट वाला यूज़ कर लें। इनपुट रास्टर आपने अपना डेम देना है, यहाँ पे आपके आउटपुट जो रास्टर होगा, और ये देखें जी फैक्टर आपका फिर 1 ही रहेगा। और ये देखें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं कि आप डिग्रीज में करना चाहते हैं या परसेंटाइज में करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल डिग्रीज में इसको करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है, ये जो मुझे रेड कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं, इनकी स्लोप बहुत ज़्यादा है, जो कि 55 डिग्री से लेके 80.6 डिग्रीज तक। और जो आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं एरियाज, वो ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड है। तो इससे आपको इस एरिया की टोपोग्राफी का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो रहा है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है दैट इज हिल शेड। हिल शेड के लिए स्पेशल एनालिस्ट वाला यूज़ कर लें या 3D एनालिस्ट वाला यूज़ कर लें आप। इसमें भी आपको अपने डेम उसको एज एन इनपुट देना है। अब ये एंगल देखें, बाय डिफॉल्ट एजीम्यूथ का एंगल जो है वो 315 डिग्री का है, और आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो 45 जो है डिग्रीज का है। तो आप इसको चाहें तो चेंज करके भी देख सकते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इससे हमारा किस तरह का जो है वो बनती है। व्यूअर्स ये जो 3D लुक आपको आ रही है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा तरीका कि इसको, ये ज़्यादा खूबसूरत तब नज़र आता है जब आप इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये आपका डेम है, इसको आप कोई कलर कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल देते हैं, किसी भी किस्म का ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लें तो आपको ये बड़ा खूबसूरत जो है वो 3D लुक देगा। सॉरी, डिस्प्ले में जाके मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ लाइक 40%। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि आपको 3D लुक जो है वो दे रहा है। ऊपर कलर टेम का लगाया, उसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंसी लगाई है, और हिल शेड के ऊपर देखें ये मुझे एक बहुत खूबसूरत जो है 3D लुक दे रहा है मेरे एरिया की। तो ये हिल शेड था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट कंटूर्स आउट ऑफ दिस डैम। मैं कंटूर का टूल यहाँ पे यूज करता हूँ। ये कंटूर का टूल मैंने यूज किया और मैंने अपना डेम इनपुट दिया। अब आप ये देखिए, ये आपके आउटपुट जो कि पॉलीलाइन फीचर बनेगा, शेप फाइल और कंटूर इंटरवल। अब आप कंटूर इंटरवल आपने कितना रखना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप अपनी लोवेस्ट और हाईएस्ट एलिवेशन देख लें और उसके दरमियान आप जितना भी इंटरवल रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 100 मीटर का रखता हूँ कि मेरा हर कंटूर दूसरे कंटूर से 100 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर हो। उसको मैं ओके कर देता हूँ। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरे कंटूर्स बने, ये जितने ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, जहाँ पर जिस तरह से ये देखें ये कितने करीब हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा स्लोप है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं स्लोप को ऊपर रख के। ये देखिए यहाँ पे रेड आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप है। तो ये कंटूर्स जो हैं ये आपको पूरी एरिया की बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है टोपोग्राफी बता रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इनका एट्रीब्यूट टेबल देखें तो देखें हर एक इंटरवल दूसरे इंटरवल से 100 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर है, 2100, 22, 23 और इस तरह से सो ऑन। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप उसको पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।